नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी हेरा साहिब के सिवान के पैतृक गांव में आज शाही अंदाज में शादी होगी और साथ ही उनके बेटे ओसामा साहिब का रिसेप्शन यानी वलीमा भी होगा और इसको लेकर कई दिनों से तैयारी हो रही थी और आज सोमवार को भी घर के बाहर और भीतर चहल पहल बनी हुई है और बाहुबली फिल्म की सेट की तरह पूरा पंडाल सज धज कर तैयार हो चुका है और तैयारी ऐसी है कि बारातियों की नजरें ठहर जाएंगी। और इधर आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने बताया कि शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, अल्पसंख्यक समाज के मंत्री जमा खान सहित कई मंत्री आ रहे और इस शादी में चार चांद लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ पूरे बिहार भर के आरजेडी के कई विधायक शामिल होंगे और सभी अतिथियों के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई है। और वहीं आपको बता दें कि शाही शादी में लोगों को खाना खिलाने के लिए 500 चूल्हे तैयार किए गए। इन्हीं चूल्हों पर मांसाहारी और शाकाहारी खाना बनेगा। बंगाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाहर के कई जगहों से कुक को बुलाया गया जो कि तरह तरह के व्यंजन बनाएंगे। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए रविवार को गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई। तो वहीं अभी तक लागू अनलॉक 7 की मियाद 15 नवंबर को पूरी हो रही थी, पर नया आदेश कल 16 नवंबर से प्रभावी हो रहेगा। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए इस नई गाइडलाइन को जारी किया जाएगा और इसके बाद फिर समीक्षा होगी और स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अनलॉक में सभी स्कूल, कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि पहले की तरह ही खुलते रहेंगे। हालांकि विवाह समारोह में बारात, जुलूस और डीजे पर अभी भी रोक जारी रहेगी। वहीं अतिथियों की संख्या का कोई जिक्र आदेश में नहीं है और पहले की तरह ही विवाह के पूर्व इसकी सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी होगी और ये पहले की गाइडलाइन में भी था। और वहीं इसके अलावा सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद ही इस तरह का आयोजन कर सकेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने नेता तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का पलटवार किया और कहा कि विरोधी दल का काम ही है आरोप लगाना और बाकी बिहार से तेजस्वी यादव को कोई मतलब नहीं है। प्रवास में गए और फिर वापस आए तो कुछ बोलेंगे और फिर चले जाएंगे और वो बोलते रहे, लेकिन सरकार अपना काम करती रहेगी। और लल्लन सिंह ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी अखबार पढ़ा है, लेकिन उस घटना में किसका हाथ है किसका नहीं ये जांच का विषय है और पुलिस जांच भी कर रही है। जो आरोप लगा रहे हैं अगर उनके पास साक्ष्य है तो वो पुलिस को दे। लल्लन सिंह ने कहा कि कोई भी अपराध होता है तो उसकी जांच पुलिस करती है, उसमें सरकार का कहां हस्तक्षेप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 16 सालों से शासन करें, कभी उन्होंने प्रशासन और पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं किया और एक उदाहरण नहीं मिलेगा। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में ना तो किसी को बचाया जाता है और ना ही किसी को फंसाया जाता है। ये काम तेजस्वी यादव के माता और पिता के कार्यकाल में होता था, इसलिए उनको वही समझ में आता होगा कि वैसे ही हो रहा है, जबकि परिस्थिति विपरीत है। बिहार में मौसम के तापमान में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में निम्न हवा के दबाव के कारण हवा के रुख में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ठंड बढ़ जाएगी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नवंबर के अंतिम हफ्ते में बिहार के सभी जगहों में सर्दी आ जाएगी और इस बीच आने वाले कुछ दिनों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बिहार में 18% अधिक बारिश हुई है। इसकी वजह से अभी तक जमीन में नमी है और देर से ठंड शुरू हो रही है। मार्च तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में मौसम सर्द होने का अनुमान लगाया गया और पटना में आज मैक्सिमम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया। वहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहना,
कोहरा और धुंध का भी अनुमान है। साथ ही वायु गुणवत्ता बहुत खराब है और AQI 317 है। गया में भी कोहरा और धुंध छाई रहेगी और आंशिक रूप से आसमान में बादल भी दिखेंगे। वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया और AQI 307 दर्ज किया गया। और अब बात भागलपुर की करें तो मैक्सिमम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई। कोहरा और धुंध छाए रहेगी और आंशिक रूप से आसमान में बादल भी दिखेंगे और यहाँ वायु गुणवत्ता इंडेक्स 300 दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर का आज मैक्सिमम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 17 रहने का अनुमान लगाया गया और सुबह में कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। वायु गुणवत्ता खराब है और AQI 277 है। बिहार सरकार ने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही महिला कैंडिडेट्स के लिए बड़ी घोषणा की और इस घोषणा के अनुसार बिहार की सामान्य श्रेणी की कैंडिडेट्स अगर BPSC या UPSC की प्री परीक्षा यानी पहले स्टेज पास कर लेती है तो उन्हें सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि इंसेंटिव के तौर पर दी जाएगी। और यही नहीं, साल 2021 में जो महिलाएं इन दोनों में से कोई भी प्री परीक्षा पास कर चुकी है वो इसके लिए आवेदन कर सकती है और ये राशि कैंडिडेट्स को मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाएगी ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। और चयनित कैंडिडेट्स को यह राशि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा दी जाएगी। इस बारे में बात करते हुए WCDC की मैनेजिंग डायरेक्टर हरजोत कौर ने कहा कि सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बिहार की महिलाओं के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की है। जो महिलाएं 2021 में आयोजित UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में सफल रही वो इसके लिए आवेदन कर सकते और यह इंसेंटिव केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्हें सिविल सर्विस एनकरेजमेंट स्कीम के अंतर्गत किसी और प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल रही होगी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि योजना का लाभ सामान्य श्रेणी की महिला कैंडिडेट्स भी उठा सकते हैं और यह राशि सरकार द्वारा सीधे कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो 3 दिसंबर 2021 तक किया जा सकता है। बिहार एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने रविवार को राजधानी पटना से सटे खगोल थाना क्षेत्र में भारतीय सेना के एक जवान गणेश कुमार को गिरफ्तार किया और उस पर आरोप है कि वह पाकिस्तानी महिला जासूस के संपर्क में था। और यह भी कहा जा रहा है कि सेना का जवान गणेश कुमार भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी भी साझा करता था और इस मामले में कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। और वहीं महिला जासूस के ISI से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर बिहार ATS ने रविवार को यह कार्रवाई की है और IB की रिपोर्ट के बाद छठ के 2 दिन पहले से ही बिहार ATS की टीम गणेश कुमार के पीछे लगी थी और लगातार जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। और गणेश बिहार के नालंदा के अस्थावा का रहने वाला है और सेना के मेडिकल कोर टीम का हिस्सा था और वो फिलहाल महाराष्ट्र के पुणे में पोस्टेड था। बिहार में अवैध धंधा और तस्करी का खेल लगातार जारी है। रविवार को बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और बिहार में कभी साइकिल से तो कभी कार से शराब की तस्करी हो रही है। और पुलिस ने समस्तीपुर में एक ट्रक से लाल परी शराब जब्त की है और लगातार कार्रवाई के बाद भी इसका धंधा जारी है। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक ट्रक शराब के साथ साथ एक बोलेरो, 2 मालवाहक पिकअप, एक मारुति कार और एक बाइक भी जब्त की है। और वहीं बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने दरोगा कृष्णचंद्र भारती, इम्तियाजुल हक खां, संतोष कुमार के साथ पहुंचकर छापेमारी की और इसके बाद भारी मात्रा में अवैध रूप से बीड़ी के पत्ते लदे से एक ट्रक से अंग्रेजी शराब जब्त की। और वहीं पुलिसिया कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर सहित सभी शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहा और ट्रक से जब्त की गई शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। और ट्रक के अंदर बीड़ी के पत्ते भरे बोरे में अरुणाचल प्रदेश निर्मित
595 कार्टन शराब रखी गई थी। और इसकी जानकारी मिलने के बाद एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पुलिस निरीक्षक से थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा से पूरी जानकारी ली और इसके बाद कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। पटना सिटी में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही और कारोबारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। अब अपराधियों ने जड़ी बूटी के बड़े कारोबारी को भी गोली मार दी और साथ ही उनसे कैश कलेक्शन की बड़ी रकम लूट ली गई। और ये वारदात पटना सिटी में माल सलामी थाने के तहत जलकदर बाग इलाके की और वारदात रविवार देर रात की। कारोबारी का नाम दिनेश बदानी है और 36 साल के दिनेश का कारोबार मारूफगंज मंडी से चलता है। दिन भर के कारोबार के बाद वो अपनी कार से घर जा रहा था और वहीं इलाके में उसका घर गली के अंदर था। और वहीं रोड साइड कार को पार करने के बाद दिनेश कैश से भरा बैग हाथ में लेकर पैदल ही घर की तरफ जा रहा था और गली में कुछ दूर आगे बढ़ने पर बाइक सवार 2 अपराधी आए और कारोबारी के हाथों से कैश से भरा बैग लूटने की कोशिश की। जब कारोबारी ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने पिस्तौल निकाली और उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद कारोबारी गिर गया और बदमाश उसके हाथों से कैश वाला बैग लूटकर फरार हो गए। और दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, फिर घर वालों को खबर दी गई। इसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई और गंभीर हालत में कारोबारी को इलाज के लिए पीएमसीएच में एडमिट कराया गया। वहीं थानेदार प्रमोद के अनुसार कारोबारी की हालत अभी ठीक बनी हुई है। जो बैग उनसे लूटा गया है उसमें करीब 10 से 15 लाख रुपए कैश था और गली में कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा। अपराधियों की पहचान के लिए टीम उसके फुटेज को भी खंगाल रही है। बिहार के गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रविवार की दोपहर ट्रेन में सवार होने के दौरान एक महिला का पैर फिसल गया और वो गिर गई और वो ट्रेन के गेट पर लगे हैंडल को पकड़े हुए कुछ दूर घिसटती चली गई। और इस बीच वहां मौजूद आरपीएफ के उप निरीक्षक रामजी लाल बुनकर ने महिला की जान बचा ली। और उप निरीक्षक रामजी लाल बुनकर ने बताया कि ट्रेन संख्या प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूट रही थी। इसी बीच एक महिला यात्री के साथ में एक लड़की और एक बच्चा चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास करने लगे। तब तक ट्रेन तेज हो गई और इस बीच महिला ने बच्चे और लड़की को ट्रेन में चढ़ा दिया और खुद ट्रेन की बढ़ती स्पीड की वजह से संतुलन खो बैठी और वो गिर पड़ी। ट्रेन के नीचे पटरी के पास फंसने ही वाली थी कि उसे खींच कर बचा लिया गया। इसके बाद महिला के बच्चों को भी सुरक्षित ट्रेन से उतार लिया गया और महिला यात्री को हावड़ा जाना था। उनके पास रिजर्वेशन का कंफर्म टिकट भी था और महिला विश्वकर्मा गया के अलीपुर की रहने वाली है और इन यात्रियों को दूसरी ट्रेन से उनके स्थान पर भेजा गया। और इससे पहले भी रविवार को एक महिला की जान आरपीएफ ने बचाई थी और रागिनी देवी और अमित कुमार का रिजर्वेशन ट्रेन में हुआ था और उन्हें दिल्ली जाना था और गलती से एक दूसरी ट्रेन पर चढ़ गए और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी तो उन्हें पता चला कि वो गलत ट्रेन पर चढ़ गए और इस बात की जानकारी मिलते ही वो आनन फानन में ट्रेन से उतरने लगी और ट्रेन से उतरने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और वो ट्रैक के अंदर फंस गई और मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने उस महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वो बेहोश हो गई।